हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुजर। गाइस, मैं लास्ट क्लास में क्लास 10 तक का जो भी चीज़ था पढ़ने को वो मैं सारा पढ़ा दिया था और लास्ट में क्वेश्चंस भी करवाया था जो क्लास 10 के फार्मूले बेस्ड पे था, जो कि जो जेईई मेंस 2013 में आया हुआ था। तो और मैं लास्ट क्लास बोला था कि मैं मल्टीपल्स एंगल्स और कंपाउंड एंगल्स वगैरह में पढ़ाना शुरू करूँगा। तो आज मैं सोचा हूँ कि आज मैं कंपाउंड एंगल्स ख़त्म कर दूँ और नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल एंगल्स ख़त्म कर दूँ। और यहाँ पे देखो गाइस, मैं चाहूँगा तो बहुत कंपाउंड एंगल में बहुत सारा क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, मल्टीपल एंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ। बट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अगर उतना मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल्स में अगर मैथ्स की तरह पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा आपको कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल पढ़ने में। तो मैं ये सोच कर पढ़ाऊँगा कि बस जो भी ज़रूरत है या फिर मैं फार्मूला डिस्कस करूँगा, फार्मूला प्रूव कर दूँगा कि कैसे आया, और ये मैं बताऊँगा कि हाँ फिजिक्स में यूज अगर आएगा तो वहाँ पे फिर मैं बताऊँगा भी, नो डोंट वरी कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं बताऊँगा। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं मैथ्स में इतना बता दे रहा हूँ कि हाँ हो जाएगा कि चलो ये दिमाग में था, कभी हाँ सुने थे कि ऐसा होता है। डैट इज़ वाई मैं आज कंपाउंड एंगल्स ख़त्म कर देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद मल्टीपल एंगल ख़त्म करके मैं डिफ्रेंशिएशन पे जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सो देखो कंपाउंड एंगल में अब यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अभी तक तो हम केमिस्ट्री में सुनते थे कि एटम कंपाउंड्स होते हैं, अब यहाँ मैथ्स में कहाँ से कंपाउंड एंगल आ गया। पहले तो सर आप फिजिक्स पढ़ाने की बात कर रहे हो और फिर मैथ्स पढ़ा रहे हो, उसके बाद मैथ्स में भी अब आप बता रहे हो कंपाउंड एंगल, क्योंकि जो बच्चे 10th तक पढ़ के आए हैं उनको ये नहीं मालूम कंपाउंड एंगल क्या होता है। वो जानते हैं कि एक एटम होता है, अगर एक एटम अगर बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं H2, डैट इज कंपाउंड। इन द सेम वे जब एक एंगल की बात करते तो एक एंगल होता है, लेकिन A प्लस बी अगर कोई दो एंगल की बात कर देंगे, दिस इज ए कंपाउंड एंगल। दिस इज ए कंपाउंड एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स और मोर देन टू एंगल्स। ये भी हो सकता है कंपाउंड एंगल में A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मतलब सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एंगल का जो सम होगा उसको कंपाउंड एंगल बोलेंगे। तो इसी में हम लोग को जो टी रेशियोज था, यहाँ पे भी हम लोग को टी रेशियोज के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड एंगल का टी रेशियोज के बारे में पढ़ना है। तो कंपाउंड एंगल क्या था मैं बता दिया, सिंपली जो था कंपाउंड एंगल का टी रेशियोज ही पढ़ना है। और टी रेशियो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक अगर जैसा कि पहले मैं बताया था कि टी रेशियोज में अगर साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, टैन थीटा आता है, तो आप सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा खुद ब खुद निकाल सकते हैं। इन सिमिलर वे मैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा वाले निकालूंगा और सेक कॉसेक मैं नहीं निकालूंगा, वो खुद निकाल सकते हो, और कॉट खुद निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ तक कोशिश होगा, जो होगा पॉसिबल, जो ज़्यादा ज़रूरत है मैं बताऊँगा। तो आप लोग आओ और देखो क्या क्या है ऐसा। कंपाउंड एंगल में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, मैं सबसे पहले फार्मूलाज लिखूंगा, तुम लोग के लिए मैं एक आध को प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, फिर मैं बताऊंगा कि देखो इसका यूज कहाँ पे है। तो आओ हम अगर पहले हम फार्मूला देखें साइन ऑफ A प्लस बी। देखो ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। याद अगर कर लोगे तो तुमको लाइफ में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज को नहीं याद करते हैं उसको 11th-12th में भी दिक्कत होता है, उसको इंजीनियरिंग में भी दिक्कत होता है, और मे भी मेडिकल में भी दिक्कत होता है। मैं मेडिकल में नहीं पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मेडिकल में है या यूज है या नहीं, बट मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ तो मुझे पता है इंजीनियरिंग में भी बहुत दिक्कत होता है अगर जिनको ये फार्मूलेज नहीं याद है। तो फार्मूला याद कर लेना। और यहाँ पे बस कंपाउंड एंगल में कुछ भयानक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फार्मूलाज है, फार्मूला का प्रूफ है, फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल है बस। तो मैं फार्मूलाज बताऊंगा, फार्मूलाज का प्रूफ बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा कि हाँ इसमें न्यूमेरिकल कहाँ से कैसे कैसे पूछते हैं, फिजिक्स में कहाँ पे इसका यूज है बस। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन करने का इच्छा होगा तो क्वेश्चन आप RS अग्रवाल और ये RD शर्मा के बुक से आप कर सकते हो क्वेश्चन, जो 11th-12th में बच्चे पढ़ रहे हो वहाँ के RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल लेकर कर सकते हो क्वेश्चन। तो चलो आओ, साइन ऑफ A प्लस बी, इसका जो फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ऑफ A माइनस बी का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। यहाँ बस फार्मूला मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और इसका मैं प्रूफ बताऊँगा हाँ कैसे कैसे ऐसे, ठीक। सेम में तरीके से कॉस A प्लस बी का होगा
कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो याद करना नहीं तो बच्चे क्या है कि यहाँ पे देखते हैं साइन ए प्लस बी में था, तो यहाँ पे प्लस था साइन इंटू कॉस बी, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे माइनस होता है। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये ध्यान से देखो, सारे फार्मूलेज में अगर तुम देखोगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस लगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब एक आध का प्रूफ में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, उससे पहले कुछ और फार्मूला लिखवा रहे हैं वो लिख लो पहले। अब जैसे उसके बाद में क्या बताया था tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का क्या होगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अंडरस्टैंड और नॉट। अब कॉट का भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं कॉट का भी लिख देता हूँ। तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और उसी तरीके से कॉट बी माइनस ए लिख देता हूँ इज कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट बी कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला को तुम लोग याद कर सकते हो। ये फार्मूला जो है एक कंपाउंड एंगल्स के फार्मूला है, इतना सारा लग रहा होगा सर इतना टफ याद कैसे करेंगे, कितना फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फार्मूला है। 8 फार्मूला याद करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इसका मैं प्रूफ एक आध का मैं प्रूफ बता ही देता हूँ। अगर एक मैं चलो इसका ए साइन ए प्लस बी का बता देता हूँ, उसके बाद ये तुम लोग खुद से कर लेना। और ये तो देखो इसी का है, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब नहीं है कि नहीं तो देखो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, फार्मूला से ही प्रूफ कर लोगे। जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, राइट, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी का था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, राइट। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और साइन ए अपन कॉस हो जाएगा tan ए। यहाँ से देखो कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करोगे तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा और साइन बी अपन कॉस बी क्या हो जाएगा tan बी, और यहाँ से कॉस इंटू कॉस बी डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस और वहाँ हो जाएगा कॉस इंटू कॉस बी डिवाइड करोगे तो tan ए इंटू tan बी। तो ये सिमिलर तरीका से आप tan ए माइनस बी को कर सकते हो, कॉट ए प्लस बी को कर सकते हो, कॉट बी माइनस ए को कर सकते हो, राइट। अब ये 4 में से मैं किसी एक को कर देता हूँ, बाकी 3 खुद से कर लेना। तो मैं ये हाँ इसमें भी ये तो कर ही दिया, इसमें से 4 में से किसी एक को मैं कर देता हूँ, बाकी खुद से आप लोग 3 कर सकते हो, राइट।
तो मैं एक करके दिखाता हूँ। मैं बताया कि यहाँ पे प्रूव करूँगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला प्रूव करूँगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला कैसे आया। तो चलो मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला को प्रूव किया गया, और तुम लोग भी प्रूव कर सकते हो। बुक में भी कहीं मिलेगा, बट बहुत कम टीचर्स होते हैं जो इस चीज़ को बताते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं प्रूफ को जानकर क्या करोगे। बट हाँ, प्रूफ जानने से एक चीज़ होता है, फीलिंग्स आती है कि हाँ भाई जो पढ़े लिखे वो सही पढ़ लिख रहे हैं। बिना प्रूफ के लगता है हाँ जैसा कि कोई कुछ बता दिए बस उसको मान कर चलना है, और प्रूफ जानने से थोड़ा सा फीलिंग्स आता है कि हाँ ये चीज़ जानते हैं भाई ऐसा होता है। तो देखो, जैसे अब हमको साइन ए प्लस बी का फार्मूला प्रूव करना है, तो क्या करते हैं, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ, ठीक है, और ये एक ए एंगल बना रही है, ठीक है, और ये बी एंगल बना रही है। सो दिस नेट एंगल इज व्हाट, ए प्लस बी। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, इसका नाम रख देता हूँ एल, इसका नाम रख देता हूँ एम, और अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो अब अगर नाम देख दें इसको हम, तो ये रख दो ए, ये रख दो बी, और यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये नाम रख दो एन, ठीक है। अब देखो, अगर ये एंगल ए है और ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो ये एंगल ए होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर ये ए है और ये 90 है तो 90 माइनस ए, अगर ये 90 माइनस ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये हो जाएगा ए, होगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, तो समझ में आ गया। ये डायग्राम बनाया, अब इसके बाद प्रूफ करते हैं। देखो, साइन ए प्लस बी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, साइन ए प्लस बी, ये पूरा एंगल यानी ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी एल, तो बी एल अपॉन यहाँ से ओ ऑरिजिन दैट इज ओ बी, बी एल अपॉन ओ बी। अब मैं बी एल को क्या कर सकता हूँ, बी एल को ब्रेक कर सकता हूँ, बी एन अपॉन एन एल, बी एन अपॉन बी एन प्लस एन एल अपॉन ओ बी लिख सकता हूँ। चलो आ जाओ, एन एल को लिख सकता, एन एल इज इक्वल टू ए एम, बिकॉज दोनों तो पैरेलल्स है, तो बी एन प्लस ए एल ए एम, बी एन प्लस ए एम अपॉन ओ बी। अब मैं अगर इसे सेपरेट कर दूं तो बी एन अपॉन ओ बी प्लस ए एम अपॉन ओ बी, राइट। अब आ जाओ, बी एन अपॉन ओ बी। अब इस देखो कि बी एन किस ट्रायंगल में आ रहा है, बी एन, ये ट्रायंगल देखो बी एन ए, बी एन ए, राइट एंगल ट्रायंगल बी एन ए, बी एन अपॉन ओ बी, क्या ओ बी तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो बी एन देखो तो ये एंगल ए है, इसका बेस हो रहा है क्योंकि सटा हुआ है, ये तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये बेस हो रहा है, तो लिख दूं क्या, बी एन बेस और हाइपोटेनस से क्या होगा, ए बी, यही होगा ना, बी एन अपॉन हाँ ए बी, यानी ए बी लिख दूं। अगर ए बी खुद से क्रिएट किया हो तो ए बी ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ए बी अपॉन ओ बी प्लस ए एम देखो ए एम अपॉन ओ बी तो इस ट्रायंगल में है, ओ बी तो इस ट्रायंगल में है या नहीं, ए बी देखो, लेकिन एंगल ए के सामने वाले परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर हाइपोटेनस से दे दे तो हो जाएगा साइन ए, तो ए एम अपॉन ओ ए इंटू ओ ए तो खुद से लाया, तो ओ ए को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ओ बी। अब देखो लिख देता हूँ, बस हो गया क्लियर, बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस और ये हाइपोटेनस, बी एन अपॉन ए बी, तो ये कौन सा लिखेंगे, साइन सॉरी कॉस ए इंटू ए बी अपॉन ओ बी, ए बी इज व्हाट, ए बी अपॉन ओ बी, ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, ए बी अपॉन ओ बी,
ये सटा हुआ है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये बी है, बी देखो एंगल है कहाँ पे है, बी के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे साइन बी प्लस ए एम अपॉन ओ एम अपॉन ओ ए, ये तो स्पष्ट दिख रहा है साइन ए इंटू ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए देखो बेस है 90 डिग्री, ये है, ये बी है तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, इट मीन्स क्या हो गया कॉस बी, यानी फार्मूला देखो तो आ गया क्या, अगर इसको थोड़ा सा इसको ये साइड ले लो और उसको वो साइड, तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये फार्मूला है या नहीं है, तो इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, और आप भी आगे वाले प्रूव कर लेना, कॉस ए प्लस बी साइन हो जाएगा साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, थोड़ा सा ए माइनस बी में करना, बड़े वाले को बी मानना, छोटे वाले एंगल को ए मानना और बी माइनस ए करना या फिर ए माइनस बी करना, आराम से हो जाएगा। देखो इस चैप्टर्स में फार्मूला यहाँ पे यही था, बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। लग रहा होगा सर यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे आने वाला है, तो देखो इस चैप्टर्स में इसका यूज कहाँ पे आने वाला मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपको तो अभी तक 90 डिग्री का वैल्यू जाते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री, क्या निकाल पाएंगे आप, बोलो, जानते हैं इसका, नहीं जानते, लेकिन निकालना क्या इजी है या नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ cos ऑफ व्हाट, cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, देखो 75 हो रहा है, अब देखो cos a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, अब इसको आगे से ला के ब्रेक कर दो भाई, क्या करना है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ए यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री। अब इसको वैल्यू तो अब cos 45 और साइन 30 का cos 30 का वैल्यू जानते हैं, cos 45 का क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 30 का कितना हो जाएगा बताओ, साइन 30 इज √3/2 एंड माइनस साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2। अगर देखिए इसका तो क्या लिखेंगे 3/2√2, यहाँ पे भी देखें तो 1/2√2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा √3 - 1, तो ये वैल्यू क्या होगा √3 - 1 अपॉन 2√2, ये हो गया किसका वैल्यू cos 75 का वैल्यू होगा √3 - 1 अपॉन 2√2। इन द सेम वे किसी का भी निकाला जा सकता है, tan 75 cos 75 sin 75। अब मैं इसी का अगर मान ले एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मान लो पूछ दिया tan ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो क्या ये मुश्किल है निकालना tan ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू निकालना, लेकिन क्या अगर वो फार्मूला आपको नहीं आता तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अगर मान लो फिजिक्स में कहीं पे ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि tan 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, तो आपको तो नहीं आता, बट फार्मूला अगर आपको याद है तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लो मैं इसे भी निकाल कर दिखा देता हूँ। tan 15 को क्या लिख सकते हैं हम, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब tan a माइनस बी का फार्मूला बताया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बोलो बताया था नहीं बताया था। अब इसको लगा दो, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 45 का 1 और tan 30 का 1/√3। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे √3 - 1 अपॉन √3 और √3 + 1 अपॉन √3, √3 कैंसिल, दैट इज √3 - 1
अपॉन √3 + 1। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना, रेशनलाइज कर देना, ऊपर √3 - 1 से नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बड़ा लिखते थोड़ा, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा a + b × a - b² दैट इज 3 - 1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो होगा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2 दैट इज यहाँ 4 - 2 √3 अपॉन 2 डिवाइड कर दोगे दोनों में तो हो जाएगा 2 - √3। तो ये अपना आ गया 2 √3 tan 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 - √3। तो ये इसी तरीके से आपको किसी भी पूछ सकता है, कोई भी एंगल का वैल्यू पूछ सकता है, tan 15 cos 75 या sin 75 या tan 75 cot 75, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। आप कहोगे क्या सर इतना ही चीज़ के लिए मैं इतना सारा फार्मूला याद करूँगा, नहीं, और भी कहीं कहीं पे यूज आपका आ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कि मान लो कहीं पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे 11th क्लास में तो ऐसा नहीं है, 11th क्लास में तो ऐसा कहीं पे मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ आने वाला है ऐसा फार्मूला। क्लास 12th के फिजिक्स में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पढ़ोगे, जब बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको दो एंगल का सम ऐसे आ जाए। मान लो इसे फोर्स आगे जाके पढ़ने वाले कि F net = जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा के जगह पे हो सकता है, आ जाए आपको a + b के फॉर्म में। थीटा के जगह पे हो सकता है दो एंगल आ जाए, अल्फा + बीटा मान लो, ऐसा दो एंगल आ जाए। तो आप दो एंगल, और आपको पता हो कि cos अल्फा का वैल्यू मान लो कुछ दिया हुआ है 3/4 और cos बीटा का वैल्यू मान लो दिया हुआ है 5/12, 5/13। तो ऐसा रहेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो ये इस तरह में हो सकता है आपको दिक्कत होगा। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी करवा ही देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बट मैं उतना ही तक बता रहा हूँ जितना तक फिजिक्स में हो जाता है। अगर कहोगे तो बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं चाहूँ कहोगे अगर तुम तो मैं मैथ्स में पढ़ा दूंगा, ये तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो क्या है कि मान लो जैसे तुमको cos ऑफ क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, मान लो cos ऑफ a जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 दिया, 3/5 दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। एंड cos b लास्ट में मैं बता रहा था शायद 3/4 लिख देता है, cos का 3/5 ही होगा वहाँ पे, ठीक है। cos b की जो वैल्यू दिया हुआ मान लो 12/13 दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड tan ऑफ a + b। भाई दिया हुआ ये और निकालने के लिए ये बोल रहा है, कैसे निकालेंगे? निकाल पाएंगे यहाँ से क्या tan लिख सकते हैं, tan ऑफ a इज व्हाट, tan ऑफ a इज 4/3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ से tan b लिख सकता हूँ, tan b निकाल लेना। कैसे निकाल रहे हैं कि यहाँ cos a दिया हुआ है b/s, तो tan a p/b लिख दिए। तो यहाँ से cos b को क्या लिखना है भाई, tan b लिख देंगे, tan b क्या लिख देंगे 5/12, ठीक है। इस तरीके से अब tan a और tan b मालूम हुआ तो tan a + b का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan a + b का फार्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, जानते हैं या नहीं जानते? तो इस तरीके से यहाँ tan a tan b का वैल्यू पुट कर देंगे और शायद आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो तो इस तरीके का कभी क्वेश्चन आता है, और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यही बस इतना फार्मूला पढ़े और इतना ही खत्म हो गया। मैं बोला कि आज इस क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आप RS अग्रवाल या RD शर्मा का 11th का बुक आप बना सकते हो मैथ्स का। तो ये था, और यही कंपाउंड एंगल्स में ही एक 2-4 फार्मूला और बन जाता है जो उसी फार्मूलेज का प्रोडक्ट, उसी फार्मूलेज का कह सकते हो सम है। तो देखो मैं उसको भी यहाँ पे बता ही देता हूँ क्योंकि उसके लिए अलग लेक्चर बनाना डेट इज़ नॉट ओके आई थिंक, तो इसलिए उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लो दिया हुआ है 2 sin a इंटू cos b,
2 sin a इंटू कॉस बी दिया हुआ है, सिर्फ इतना दे रखा है 2 sin a इंटू कॉस बी। इसको हम कैसे फार्मूला में ब्रेक करेंगे? तो अगर याद करो तो मैं बताया था क्या, अगर याद करो तो बताया था साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी बताया था। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बताया था, जो यहाँ पे सिर्फ माइनस होता था। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मेरे को निकालना है 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, यानी ये वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे बताओ? क्या मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ यानी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? देखो अगर प्लस वाला लिखा तो सिर्फ ये टर्म आया, आप प्लस करेंगे बट माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो इसका पहले वाले के ये पार्ट और दूसरे वाले के ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी। समझ में आया? तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो 2 sin a इंटू कॉस बी। ठीक उसी प्रकार से 2 cos a इंटू साइन बी। इसके लिए क्या करना है भाई बताओ? इसके लिए क्या करना है? 2 cos a इंटू साइन बी के लिए क्या करना है? तो ठीक उसी प्रकार से अगर देखोगे लिखोगे फार्मूला तो आपको यहाँ पे फील होने लगेगा कि हाँ यहाँ पे करना क्या है, जैसे 2 cos a इंटू साइन बी करना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? साइन ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। ठीक है, ये करोगे तो देखोगे कि आ जाएगा ये 2 cos a इंटू साइन बी। अब मान लो कर लिखना है 2 cos a इंटू कॉस बी। अब ये कैसे लिखेंगे? तो cos का फॉर्मूला देखो, cos a प्लस बी क्या था? 2 cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और cos a माइनस बी क्या था? cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे अगर cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी। द सेम वे 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये क्या? cos ऑफ 2 sin a इंटू साइन बी, cos ऑफ a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो ये ध्यान रखना है बस। अब यही फार्मूला है, इसको देखो तुम लोग प्रूफ भी कर सकता है, इस सबका फार्मूला जानते हो, आराम से घर पे बैठ कर प्रूफ करते रहना। तो इस तरीके से कंपाउंड एंगल में और भी क्वेश्चन हो सकते थे, थ्योरी बस इतना ही था। बस थ्योरी इसमें क्या, इसमें फार्मूला के साथ खेलना है। जितना अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ RS अग्रवाल का बुक कर लो, और अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो रहा है तो मेरे पास तो भी RS अग्रवाल बुक नहीं है या RD शर्मा का बुक नहीं है, तो मैं अपने किसी स्टूडेंट से ये PDF मांग कर आपको दे सकता हूँ। तो जिसको भी ज़रूरत होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9875688112। इस पर व्हाट्सअप करो, आपको व्हाट्सअप करो अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे हो लिखो, और आपको क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। तो ये आपका था। किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई शिकायत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। व्हाट्सअप करना, फ्री रहूँगा तो मैं कॉल कर दूँगा या फिर मैसेज करूँगा। तो आपका कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। टिल देन बाय।